हर जमीन सर्वे को लेकर के रैयतों का आए दिन जो है मुश्किलें बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब जो नीतीश कुमार ने आदेश जारी कर दिया है और लास्ट निर्णय जो दे दिया है, इस निर्णय से जो है आम रैयतों को, जो रैयत अपने जमीन के कागजात को लेकर के परेशान है और बहुत सारी ऐसी परेशानी है जिनको लेकर के रैयत आज भी परेशान है और घोषणा पत्र जमा नहीं करना चाह रहे या नहीं किए हैं, तो उनको देखते हुए जो है बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी है वो आम लोगों को राहत दे दिया है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है। पहला तो खुशखबरी मैंने कल ही वीडियो में बता दिया था कि अब आप लोगों के लिए जो है, अगर मौखिक सहमति से कोई भी जमीन का अदला बदली हुई है तो उसका भी आपका मान्य दे दिया है, उसका भी स्वीकृति मिल गया है और आप उस जमीन का भी जो है सर्वे आसानी से करवा सकते हैं। खास तौर से बात जो अभी हो रही है उस जमीन के बारे में बात हो रही है जिस जमीन का आपके पास कागजात नहीं है और आप उस जमीन का सर्वे करवाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे सर्वे कराएंगे? क्या इस पे जो है सरकार ने अपनी नीति अपना रही है? क्या रैयतों को इससे राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या उनका जो जमीन है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसी सब टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूं और जो भी बिहार सरकार की तरफ से नई अपडेट निकली हुई है वही मैं आपको पहुंचाना चाहूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करता हूं। मैं बता दूं कि आप लोग जमीन का सर्वे में घोषणा पत्र जमा करने से अभी भी इतरा रहे हैं और जमा करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए अप्रैल का महीना समाप्त होने में कुछ ही दिन बचा हुआ है और सो घोषणा पत्र जमा करने का अंतिम तिथि जो थी वो 31 मार्च ही था। लेकिन कुछ दिनों के लिए घोषणा पत्र जमा करने के लिए पोर्टल को ओपन रखा गया था, चालू रखा गया था, लेकिन अभी भी जो है रैयत, बहुत सारे ऐसे रैयत है जो घोषणा पत्र जमा करने से इतरा रहे हैं, वो जमा नहीं करना चाह रहे हैं। जब इसके बारे में जानकारी लिया गया तो पता चल रहा है कि वो लोग कागजात से परेशान है, उनके पास कागजात नहीं है या बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मौखिक बंटवारा हुआ है या मौखिक जो है सहमति वाले जमीन है, या ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि जमीन पे तो कब्जा है लेकिन उस जमीन का कागजात नहीं है, या बहुत सारे ऐसे हालात देखा गया है अभी कि जमीन के बारे में मालूमात है उनको कि यहाँ की जमीन जो है हमारी है, लेकिन उनका उस जमीन का जो है भी कागजात होना चाहिए, कोई भी साक्ष्य उनको नहीं मिल रहा है, जिससे जो है रैयत लोग घोषणा पत्र जमा करने से पीछे हट रहे हैं और जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने डायरेक्ट आम जनों को कह दिया है कि आप बेहिचक घोषणा पत्र जमा कर दीजिए, इसको देखते हुए कि वो जमीन आपकी है। और खास तौर से मैं आप लोगों को ये जानकारी दे दूं कि जो जमीन का आप घोषणा पत्र देना चाह रहे हैं, जिस जमीन का आप सर्वे करवाना चाह रहे हैं, तो वो जमीन किनकी है? पुश्तैनी है, दादा की है, परदादा है, छरदादा है, कौन से आपके कौन लगते हैं? वो जिनका वो जमीन है, जिनके नाम से वो जमाबंदी है, वो आपके कौन लगते हैं? ये संबंध आपको बताना पड़ेगा और ये संबंध में ही आपको जो है वंशावली बनाना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, इस टाइप का वंशावली अब कहा जा रहा है, सुन लीजिए गौर से। यदि आपके एरिया में जो भी वार्ड सदस्य होंगे, सरपंच होंगे, कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, उनसे भी जो है आप सिग्नेचर करवा करके
वंशावली तैयार कर सकते हैं और उसे आप अपने सर्वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, दाखिल खारिज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको दाखिल खारिज करवाने में भी सहूलियत मिलेगी और जो रिजेक्ट हो जाता है और स्वीकृति मिल जाती है आपको दाखिल खारिज में, वो नहीं मिलेगा। आपका कागजात जो भी दाखिल खारिज होगा वो स्वीकार कर लिया जाएगा, दाखिल खारिज भी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसी तरह बताया जा रहा है कि आप घोषणा प्रपत्र अगर देना चाह रहे हैं तो आपके पास कागजात नहीं है तो भी आप बेहिचक जो है जमीन के सर्वे के लिए आप घोषणा प्रपत्र जमा कर दीजिए। ये तो बिहार सरकार की अपनी नीति है, ये उनका का नाम है कि आप घोषणा प्रपत्र जमा कर दीजिए। अमीन आपके दरवाजा पे जाएंगे, आपके घर पे जाएंगे और आपके पास कागजात नहीं होगा सर्वे में दिखाने के लिए, तो अमीन लोग जो है अंचलाधिकारी यानी सीओ साहब से वो लेंगे और ले करके सर्वे कराएंगे। ये बिहार सरकार की अपडेट है, बिहार सरकार का कहना है। मैं बिहार सरकार से, राजस्व विभाग से एक सवाल करना चाहूंगा कि यदि अंचलाधिकारी के पास कागजात रैयतों का है तो उसे आप डिजिटाइजेशन क्यों नहीं कर देते हैं, नेट पे अपलोड क्यों नहीं कर देते हैं, जिससे आम रैयत को सहूलियत मिलेगा और उनका भी जो है मनोबल बढ़ेगा और वो अपना कागजात जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर लेगा। ये क्यों नहीं मिल रहा है रैयतों को? ऐसा क्यों हो रहा है कि रैयत रोज के रोज अंचल का दौरा लगा रहे हैं, उनके पैरों का चप्पल खत्म हो गया है लेकिन अभी भी उनका कागजात जो है नहीं मिल पा रहा है, ना ही उनके कागजात में किसी भी प्रकार का सुधार किया जा रहा है। ये कौन सी नियम है? आप एक तरफ से कह रहे हैं कि आपके पास जो भी पर्याप्त कागजात है उसको आप साक्ष्य मान करके सर्वे के लिए आवेदन दे दीजिए, उसके बाद आप बोले हैं कि आपके पास जमीन का कागजात नहीं है, खाता खेसरा मालूम है, तो उसको आधार मानते हुए आप घोषणा पत्र जमा कर दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि अमीन लोग आपके दरवाजा पे जाएंगे, आपको सर्वे के बारे में जानकारी देंगे। यदि आपके पास कागजात नहीं होगा तो अमीन जो है अंचलाधिकारी से कागजात मुहैया करवाएंगे, उनसे कागजात लेंगे। भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा रहा है। सर्वे के लिए रैयतों को जो चीज चाहिए वो अवेलेबल हो जाना चाहिए, ये याद रखिए। जिस प्रकार से अभी आपने सहूलियत दे दी है कि मौखिक, अगर कोई भी मौखिक सहमति से अदल बदल जमीन किए हैं, बदलैन जमीन है, तो उसका आप जो है सर्वे करवा दीजिएगा, उसका जो है आप नया खतियान बना दीजिएगा, उसका नया मानचित्र बना दीजिएगा। तो उसी प्रकार से आप ये अपील कर दीजिए कि आपका जमीन का सर्वे करवाने क्रम में जब ये पता चल जाएगा कि वो जमीन किनके नाम में था तो उसी आधार पे आपका कर दिया जाएगा। यदि मान लेते हैं जिनके नाम से खतियान पूर्व में था और उनका किसी भी तरह का साक्ष्य मिल ही नहीं रहा है तो वो लोग क्या करेगा? उसके बाद जो भी जमीन का कब्जा किया है वो तो किसी न किसी आधार पे दावा करेगा ही कि वो जमीन मेरे नाम पे था, हमें बेच दिया गया है या हमें दान में दिया है, या वो ये भी कह सकता है कि ये जमीन मैंने खरीदा था और इसके लिए मैंने एक ब्लैंक पेपर पे लिखित रखा हूं जिसपे 2-3 का साइन भी करवा लेगा। तो इस प्रकार से तो आप उनको जमीन देंगे, या जिनके नाम से पूर्व में खतियान था उनको आप जमीन देंगे? ये सवाल बनता है, ये रैयतों की सबसे बड़ी सवाल है। और रैयत जो घोषणा पत्र जमा नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ा समस्या यही है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग उस स्थिति में आ गए हैं कि आपको कागजात नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार से आप कोशिश कर लिए लेकिन आपको कागजात नहीं मिल पा रहा है, तो आप घोषणा पत्र दे, लेकिन देने से पहले ये जानकारी आप रख लीजिएगा कि जो उस जमीन को कब्जा किया है उसके पास क्या साक्ष्य है, वो किस आधार पर वो जमीन का दावा कर रहा है,
क्या वो उसके पास कागजात है या जाली कागजात बनाया है या आपके दादा परदादा उनको बेचे हैं, ये चीज आपको पता करना जरूरी है। तो आपको सर्वे कराने में आसानी होगी और आप आसानी तरीका से जो है सर्वे करवा सकते हैं, ये याद रख लीजिएगा। नहीं तो फिर आपको मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जो जमीन का कब्जा किया होगा वो भी बैठा नहीं होगा और वो कुछ ना कुछ जो है उस जमीन के बारे में, उस जमीन के कागजात के बारे में वो भी दिमाग लगा रहा होगा और वो जमीन किस प्रकार से उनका हो वो कोशिश में हर वक्त जो है लगा हुआ है। तो बिहार सरकार का जो नियम है ये आ ही रहा है, नियम में कभी कुछ कहा जा रहा है। आपका जमीन है और आप सर्वे करवाना चाहते हैं तो एक ही बात समझ जाइए कि आपका कागजात दुरुस्त होना चाहिए, आपके पास कागजात अवेलेबल होना चाहिए, आपको आपका बंटवारा नामा बना हुआ होना चाहिए, आपका वंशावली कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद आप जो भी जमीन का विवादित वाले जमीन है, आप विवाद में पड़े हुए हैं तो उसका जो है आपको अपना में सुलझाना पड़ेगा। आप लोग आपस में बैठिए, मशवरा कीजिए, जो मशवरा में निकल जाएगा वो आपको जो है सर्वे के टाइम में नहीं निकल पाएगा, उस टाइम और होना हो और विवाद छिड़ जाएगा और आपको काफी मुश्किलें हो सकती है। तो ये जो बिहार सरकार की और राजस्व विभाग की जो एजेंडा है जो सर्वे कराने की, इस पे आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहते हैं इनके सुझाव से जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं या आप ऐसे परेशानी में जो बात आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं आपका कमेंट्स का जवाब दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के आधार पे भी लेकर के जरूर आऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।